नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सौरभ परमार स्वागत करता हूं आपका इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, ये हमारे मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज यानी कि MPGK की थर्ड क्लास है। अगर आपने इससे पहले की फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप यहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, पहली और ओवरऑल थर्ड क्लास। ठीक है, इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का नाम देख लिया था। अब हम यहाँ से देखेंगे मध्य प्रदेश के सिंबल, ठीक है, चिन्ह। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में अभी तक MPGK से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत अत्यधिक चांस है, ठीक है, उन्हीं के बेस पर आपको एक क्लास प्रोवाइड की जा रही है। यानी कि ये क्लास है ओवरऑल MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप, ठीक है। तो सिंबल मध्य प्रदेश का पहला हम 24 स्तूप के नाम से भी जाने जाते हैं। तो 24 स्तूप क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि आपको पता ही है, अगर आपने देखा होगा तो एक के नोट में जो वो हमारे चक्र में 24 स्तूप लगे हुए हैं ना, इसलिए। फिर दूसरा बरगद और वट, मध्य प्रदेश का एक और चिन्ह बरगद या वट के नाम से भी जाना जाता है। सिक्के पे आपने देखा होगा 1, 2, 5, 10 के पे, अभी वाले पे नहीं, थोड़े से पुराने वाले पे, तो उन पे गेहूँ धान का भी रहता था, ठीक है। इसलिए हम इसको धान और गेहूँ सिंबल के नाम से भी इस पर मेंशन है। शेर, मध्य प्रदेश का सिंबल एक शेर भी है और एक सत्यमेव जयते भी है। ये आपने हर कोर्ट में आपको देखने को मिलेगा, सत्यमेव जयते, मतलब कोर्ट इन द सेंस हर जगह मिलता है। सत्यमेव जयते, शेर, धान आपको रुपए पे मिल जाएगा, बरगद भी आपको बैक साइड पे मिल जाएगा, 24 स्तूप आपका अशोक स्तंभ है। ये हमारा हो गया सिंबल। टोटल 5 सिंबल है। कौन कौन सा है? 24 स्तूप, बरगद, वट, धान, गेहूँ, शेर और सत्यमेव जयते। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर, जैसे राजकीय जानवर, मध्य प्रदेश का राजकीय जानवर कौन सा है? तो बारहसिंगा, ब्रेडी प्रजाति का। अब एक प्रश्न से आपके 2 आंसर। राजकीय जानवर कौन सा है? बारहसिंगा, ठीक है, पहले तो हो गया बारहसिंगा। अब ये कहाँ का है? तो ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का। ये पूछ लेगा ब्रेडरी प्रजाति का कौन सा जानवर है? बारहसिंगा। बारहसिंगा क्या है? राजकीय जानवर। किधर से भी उलट पलट करके कुछ पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन से ही हमने 2 आंसर कवर किया, अब इससे 6 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, तो वो आपको इतनी गहरी तैयारी करना है। राजकीय पक्षी दूधराज, जिसको हम शाह बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। जलीय जंतु है हमारा मछली महाशीर, जिसको हम टोरटोर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जलीय जंतु महाशीर हो गया, टोरटोर। राजकीय वृक्ष वट वृक्ष, जिसको हम बरगद भी कहते हैं, ठीक है। राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया? वट वृक्ष, जिसको हम बरगद भी कहते हैं। MP की आकृति बैठे हुए ऊँट की तरह। MP की आकृति कैसी हुई? बैठे हुए ऊँट की तरह, ठीक है। राजकीय पुष्प हमारा कौन सा? सफ़ेद लिली। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे स्टूडेंट मात खा जाते कमल वगैरह पे टिक कर के आ जाते, तो ऐसा नहीं है। हमारा राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली। तो डियर स्टूडेंट, ये एकदम नोट्स में पॉइंट टू पॉइंट हस्तलिखित नोट्स में क्लास है। आप चाहे तो मेरे पढ़ाने के साथ साथ में पॉज कर करके भी लिख सकते हैं, या फिर स्नैपशॉट ले सकते हैं, या क्लास इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप कितनी दफ़ा इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं पड़ोसी राज्य की। तो पड़ोसी राज्य हमारे कौन कौन से? 5 राज्य है, यूपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा गुजरात, थर्ड राजस्थान, फोर्थ महाराष्ट्र और 5वां छत्तीसगढ़। अक्षांश की बात करें तो ये हमारा लेटीट्यूड है, ठीक है, लेटीट्यूड। देशांतर हमारा लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। पूछ लेगा अक्षांश, व्हाट डू यू मीन टू अक्षांश? लेटीट्यूड, व्हाट डू यू मीन टू देशांतर? तो लॉन्गिट्यूड। राजकीय नाच कौन सा हमारा? माच। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। राजकीय नाच कौन सा हमारा? माच। ये MBBS UPSC के लेवल में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजकीय नाच कौन सा हमारा? माच। राजकीय खेल मलखंभ। राजकीय हमारा खेल कौन सा? मलखंभ। राजकीय नृत्य कौन सा? राई। राई नहीं बोलते हम, सरसों, राई, जीरा, अजवा, तो वही है राजकीय नृत्य, राई। यहाँ उस दाई से मतलब नहीं है, आपको थोड़ा माइंड में बैठ जाए इसलिए एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट हमारा कवर। अब एक आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्क रेखा MP को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये याद रखना। क्वेश्चन कैसे पूछता है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और लिखे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि कर्क रेखा MP को कितने भागों में बांटता है, 1, 2, 3, 4, तो आप 2 पे करेक्ट कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना, 1 सेकंड। 2 बराबर भागों में बांटता है और टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटता है और टोटल 14 जिलों से गुजरती है। 14 जिलों से कौन कौन से गुजरती है? तो ये आपकी होगी ट्रिक,
शॉर्टकट ट्रिक, रउआ राशि भौरासा जब दम कटनी उमरासा। 2 भागों में बांट दिया, 14 जिलों से गुजरती है। अब आपको 14 जिलों के नाम रखने में परेशानी होगी, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। रउआ राशि भौरासा जब दम कटनी उमरासा। अब इससे क्या बन गया, पहले वाले राज से बन गया आपका रतलाम, आओ से बन गया आगर मालवा, ऊ से बन गया उज्जैन, रा से राजगढ़, सा से सीहोर, भा से भोपाल, वी से विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया और शहडोल। इन भागों से ये होकर गुजरती है। कौन कौन से हो गए, एक बार और रिपीट, टेक ए स्नैपशॉट या फिर रीड डाउन कर लो। रतलाम, आगर मालवा, उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल। इन 14 जिलों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ये क्लास अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे के साथ अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है। जय हिंद।